हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 10वीं कक्षा का मैं संस्कृत आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो संस्कृत का जो ये है प्रथम पाठ है, प्रथमा पाठ मंगलम है। और ये मंगलम पाठ जो है ये मंगलम पाठ पद्य है। याद रखना है, मंगलम पाठ क्या है तो पद्य है। और ये मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ को उपनिषद से लिया गया है और इस पाठ के रचयिता यानी मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, नोट कर लेना है। एक साइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लेना है और उसके बाद जो मैं इसका अर्थ बताऊंगा उसको भी नोट कर लेना है। एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को ढंग से आप लोग को पढ़ना है। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग देख लेते हैं श्लोक को। प्रथमा पाठ मंगलम है। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आपको आंसर देना होगा 5 मंत्र हैं। आज मैं 2 मंत्र आप लोग को समझा रहा हूं इस पार्ट 1 में। पार्ट 2 और पार्ट 3 बनेगा तो आगे मैं पूरा इस चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिरण्मयेन पात्रेण ... किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से इसको लिया गया है। देखिए मैंने इस श्लोक में जो भी शब्दार्थ है उसको यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे कि हिरण्मयेन का मतलब होगा सोने के समान, पात्रेण का मतलब होगा पात्र से या ढक्कन से, सत्यस्य का मतलब होगा सत्य का, अपिहितम का मतलब होगा ढका हुआ, ततः का मतलब होगा उस, त्वम का मतलब होगा तुम, पूषण का मतलब होता है ईश्वर या भगवान, अपावृणु का मतलब होगा हटा दे, सत्य धर्माय दृष्टये का मतलब होगा सत्य धर्म प्राप्ति के लिए। इसके अर्थ को निकालने के लिए इधर उधर से अर्थ निकलेगा, क्योंकि ये सजा कर नहीं दिया है बुक में। आपका बुक में जो अन्वय दिया है ना उसमें सजा दिया है। आइए मैं नंबर दे करके आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां से निकाला जाएगा पूषण। पूषण का मतलब होता है हे ईश्वर, हे भगवान। सत्यस्य, सत्यस्य का मतलब होगा सत्य का। अब यहाँ पे 3 नंबर पे मुखम, मुखम का मतलब होगा मुख। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने के समान पात्र से, और यहाँ पे हो जाएगा अपिहितम माने ढका हुआ है। तो यहाँ से अर्थ निकालेंगे हे भगवान, सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका हुआ है। तत्वम इसलिए आप मुझे सत्य धर्माय दृष्टये मतलब सत्य धर्म प्राप्ति के लिए आप उस पात्र को हटा दे। इसका अर्थ हो जाएगा हे भगवान, सत्य का मुख सोने के समान पात्र से ढका हुआ है, इसलिए मुझे उस सत्य धर्म प्राप्ति हेतु आप उस पात्र को हटा दें। इसका अर्थ आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन निकलता है सत्य का मुख किससे ढका है, तो हम आंसर देंगे सोने के समान पात्र से। अगला क्वेश्चन है सोने के समान पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सत्य का। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए क्या हटा दे, तो सोने के समान पात्र को हटा दे। यहां से क्वेश्चन निकल रहा है ये। आइए दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा ये जो मंत्र है इसको कठोपनिषद से लिया गया है। याद रखना है अनु अनियान महतो मह्यान ... दे देगा किस उपनिषद से संकलित है, नीचे 4 ऑप्शन देगा, तो कठोपनिषद से संकलित है। इसका शब्दार्थ है अनु का मतलब होगा सूक्ष्म से, अनियान का मतलब होगा सूक्ष्म, महत का मतलब होगा महान से, मह्यान का मतलब होगा महान, आत्मस्य का मतलब होता है यह आत्मा, जंतु का मतलब जंतु या प्राणी, निहित का मतलब विद्यमान या निहित या मौजूद, गुहयाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में।
ततः मतलब उस, वीत शोको का मतलब होता है शोक रहित। ये शब्दार्थ है और शब्दार्थ को देख लेना है, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करना है। चलिए मैं इसको समझाता हूं। इसका अर्थ जो है पहले देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। अनोह अनियान, यहां विसर्ग संधि का मेल है, ये र जो है ना विसर्ग बन जाएगा। अनोह अनियान महतो महियान आत्मा आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। इसको तोड़कर पढ़ेंगे, बहुत लंबा है इसलिए तोड़कर पढ़ेंगे। धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। आइए इसका अर्थ को देख लेते हैं हम लोग। आत्मस्य, यहां से अर्थ निकलेगा आत्मस्य, एक नंबर दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा, यहां से अर्थ निकालेंगे हम लोग। आत्मस्य मतलब यह आत्मा, आत्मस्य का मतलब होगा यह आत्मा। जंतु मतलब जंतुओं के, गुहाया मतलब हृदय रूपी गुफा में, यह आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। अनो अनियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो महियान मतलब महान से महान रूप में। निहितो माने निहित है, स्थित है या विद्यमान है। तो हो जाएगा अर्थ यह आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः, इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान, इसका अर्थ हो जाएगा इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान वीत शोको यानी शोक रहित होकर तम क्रतु अनासक्त उस भगवान की ओर पश्यति माने देखते हैं। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर अनासक्त उस भगवान की ओर पश्यति माने देखते हैं, अनासक्त उस भगवान की ओर देखते हैं। चलिए एक बार मैं पूरे श्लोक का अर्थ बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अर्थ हो जाएगा यह आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में निहित है। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर अनासक्त उस भगवान की ओर देखते हैं। इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन निकल रहा सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा के बारे में बताया गया है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अनु अनियान कौन, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा है। महान से महान कौन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, महान से महान कौन है, तो आत्मा है। तीसरा क्वेश्चन है इस पृथ्वी पर महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में महान कौन है, तो आत्मा है। तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्मा। आत्मा कहाँ स्थित है, तो हृदय रूपी गुफा में, गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में। किसके हृदय रूपी गुफा में आत्मा निहित है, तो जंतुओं के या प्राणियों के। कौन शोक रहित होकर अनासक्त उस भगवान की ओर देखते हैं, तो विद्वान लोग शोक रहित होकर अनासक्त उस भगवान की ओर देखते हैं। कौन इंद्रियों से प्रभावित हो जाते हैं, तो विद्वान इंद्रियों से प्रभावित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। हालांकि चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जितना भी बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करा दूंगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।